हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल पस्तौर, आपका मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 को आज सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, अभी तक जितने भी आपने सॉल्व किए हैं, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज में है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो रवि की वर्तमान आयु, देखिए सबसे पहले तो जो फाइंड आउट करना है, क्या याद करना है, रवि की वर्तमान आयु। तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम लेट करते हैं, मान लेते हैं। तो यहां पर हम मान लेंगे, माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी। अगर आपकी प्रेजेंट एज अभी 10 है तो आफ्टर 15 ईयर 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 में 15 ऐड कर दोगे। उसी प्रकार इसकी अभी कितना है, x है, तो x में 15 ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से लिखा रहेगा x प्लस 15। चलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वर्तमान आयु कितनी है रवि की x, और 15 वर्ष बाद कितनी है x प्लस 15। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी। तो वर्तमान आयु कितनी है, x है, और 15 वर्ष बाद x प्लस 15, तो ये 4 गुनी हो गई। अगर ये उसकी 4 है तो ये 16 कहलाएगी, तो इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे तो दोनों साइड 16 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको कितना कर दो, 4 गुना 4 का मल्टीप्लाई, तो 4x, x को इधर ले आइए, माइनस x इज इक्वल टू 15, सो 3x इज इक्वल टू 15, सो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, सो x इज इक्वल टू 5 वर्ष। यह लिख देंगे कहा, रवि की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 5 इयर्स या 5 वर्ष। यही आपका आंसर। क्लियर है ना इतना। देखिए रवि की वर्तमान आयु x थी, 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15, आपने कल भी बताया था। अब दोनों साइड आयु लिख लो, वर्तमान लिख लीजिए और 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु है, जैसे अभी इसकी आयु 5 साल है, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 15 कितनी हो गई, 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया। उधर कितना लिखा है, 5 लिखा है। तो जो 15 वर्ष बाद आयु है वो इसकी कितने गुनी है, 5 का पहाड़ा पड़ेगी, कितने बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार, मीन्स 4 पंचे 20, तभी तो 20 बराबर 20 आएगा, तभी तो इक्वेशन कंप्लीट होगी। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर ये 4 गुनी है तो इसमें 4 का गुणा कर दिया, 4x प्लस x को इधर गया माइनस x, 3x इज इक्वल टू 15, 4x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3x। ओके, 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 अपॉन 3, सो x इक्वल टू 5 डिवाइड कर लीजिए, वर्तमान आयु 5x लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर 2/3 गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या लेट करना है आपको, तो परिमेय संख्या हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलिए देखिए, माना परिमेय संख्या बराबर x। ठीक है, अब उसमें कितने का गुणा करना है, 5/2 से गुणा कर, और उसमें कितना जोड़ना है, 2/3। तो हम यहाँ लिख देंगे सीधा प्रश्नानुसार और समीकरण बनाएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है, वर्क को कंप्लीट करिएगा अपनी नोटबुक पर। देखिए तो
एक परिमेय संख्या को 5/2 से, तो x में कितने का गुणा कर दीजिए 5/2 का, तो 5/2 और इंटू मल्टीप्लाई x लिख दिया, प्लस कितना जोड़ने पर, गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, तो प्लस 2/3 कर दीजिए और बराबर कितना प्राप्त होता है -7/2। तो इक्वल के सेकेंड साइड में आप लिखेंगे। तो परिमेय संख्या x है, x में 5/2 से गुणा कर और उसमें 2/3 जोड़ देने पर हमें कितना मिल जाता है माइनस के 7/12, तो इक्वल करके -7/12 लिख देंगे। चलिए ये हो गया आपका 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 प्लस का 2/3 ले जाइए तो माइनस के 2/3। यहाँ लिखेंगे 5x/2 इज इक्वल टू, यहाँ 3 एलसीएम कर लीजिए, सॉरी 12 एलसीएम कर लीजिए। यहाँ 12 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करोगे आप, 4 का ऊपर और 4 का ही नीचे, हो गया 12। तो यहाँ तो -7 है और यहाँ -4 2 8। 5x/2 इज इक्वल टू 8 और 7 कितना होगा -15, दोनों ही निगेटिव हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 15/12। अब आपको पता है 5/2 आप जब इस साइड ले जाएंगे नंबर तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 का डिवाइड होगा, मीन्स x इज इक्वल टू -15/12 एंड मल्टीप्लाई 2/5। इस प्रकार से ये नंबर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 डिवाइड हो जाएगा। चलिए 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। सो x इज इक्वल टू -3/6, फिर से कैंसिल कर लीजिए, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। और आप कई वे में कैंसिल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से कैंसिल करें, आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, आफ्टर दैट आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/2। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी -1/2। आप चाहें तो 15 2 जा 30 और 12 5 जा 60, तब भी कैंसिल कर सकते हैं। 30 1 जा 30 एंड 32 जा 60, तो -1/2 आ जाएगा। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख है। उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। इसको एक बार आप लोग रीड करिएगा बुक से, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, एक बार रीड करिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब कैशियर है, और उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट है। ठीक है, उनकी संख्याओं में अनुपात 2:3:5 का अनुपात। ठीक है, तो हमें 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x हो जाएगी, 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x हो जाएगी, 10 रुपए के नोटों की संख्या 5x हो जाएगी और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है, 400,000। उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है। तो हम मान लेंगे आप 100 रुपए के 2x नोट है, 50 रुपए के 3x नोट है और 10 रुपए के 5x नोट है। लेकिन जो कुल मूल्य दिया है, अगर आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो आपके पास कुल कितना रुपए हो जाएगा 50। कैसे, 5 में 10 का गुणा कर दो तभी तो वैल्यू निकलेगी कि आपके पास 5 रुपए के जो 10 सिक्के उनका मूल्य कितना होगा। इसी प्रकार हमने कहा आपके पास 10 रुपए के 5 नोट है तो कितने हो जाएंगे, मूल्य कितना हो जाएगा 50। इनको जोड़ेंगे तभी तो कुल वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे माना 100 रुपए के नोटों की संख्या, कितना हो जाएगा 2x रेशियो से। इसके बाद 50 रुपए के नोटों की संख्या, कितने हो जाएंगे 3x और 10 रुपए के नोटों की संख्या, कितनी हो जाएंगी 5x। प्रश्नानुसार
अभी तो ये केवल नोटों की संख्या, लेकिन अब अगर 100 रुपए के 2x नोट है तो इनका मूल्य कितना होगा 100 इंटू 2x, 100 इंटू 2x लिखेंगे प्लस। इसी प्रकार 50 रुपए के अगर 3x नोट है आपके पास तो इनका मूल्य कितना होगा 50 गुणा 3x प्लस 10 रुपए के 5x नोट है तो आप क्या लिखेंगे 10 गुणा 5x और बराबर कुल कितना रुपए है हमारे पास 4 लाख 4 lakhs। ये कितना हो गया 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 lakhs। इनको ऐड करिए 200 एंड 200 400, 400x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 4 lakhs। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 lakhs डिवाइडेड बाय 400। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए 1 2 4 का भाग कर दीजिए, कितना आ गया x का मान 1000। ये तो x की वैल्यू है, आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ नोट्स निकालना है। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या तो लिखेंगे इसलिए ₹100 के नोटों की संख्या कितनी थी, क्या थी आपकी 2x, तो 2 इंटू x का मान 1000, कितने नोट हो जाएंगे 2000। ₹50 के नोटों की संख्या कितना था हमारे पास 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 1000, कितना हो जाएगा 3000। इसी प्रकार से ₹10 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी 5 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 5000। ये आपका क्या हो जाएगा क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 14 है। इतना कंप्लीट करेंगे आज आप अपनी नोटबुक पर और इसको चेक कराएं। बहुत कम बच्चे ग्रुप में अपना काम कंप्लीट करके चेक करा रहे हैं, तो सभी बच्चे जितने भी हैं वो ग्रुप में इसको कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में और चेक कराइएगा, ठीक है। साथ साथ आप इसको हमारे यूट्यूब चैनल AP क्लासेस मैथ्स हाउस के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आप पर उन सभी वीडियो को जो आपके छूट गए हैं वो सभी वीडियो आपको उस यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होंगे, ठीक है। आप उसको लाइक करने के लिए शेयर करें, लाइक करें शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।